हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज शाहिद चौधरी फ्रॉम मुल्तान रियल स्टेट। आज पार्ट 2 है और पार्ट 2 में हम आपको जो प्राइस वाइज आपको बताएंगे। जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में देखा, जो पिछले सेक्टर्स हैं उनमें ए था, B1, B2, D, सेक्टर E, I, H, K और इनके बारे में आपने प्राइस वाइज देखे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सेक्टर F, G, सेक्टर L, सेक्टर M, सेक्टर N, O, S, सेक्टर Q एंड सेक्टर R। इसके बारे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं। इसके प्राइस क्या चल रहे हैं और इसके आने वाले वक्त में क्या असरात होंगे इंशाल्लाह ताला। इसमें बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर डेवलपमेंट चल रही है और कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो पोजीशन वाले हैं, घर बन चुके हुए हैं और इनकी वैल्यू क्या है वो इंशाल्लाह दिखाएंगे। सेक्टर M और Q में स्पेशली हमारे पास यहाँ पर बने बनाए घर भी हैं जो फॉर सेल पे हैं। सेक्टर M, Q एंड R में एक एक कनाल के फॉर सेल पर हैं। ये आपको आई में आपको नज़र आ जाएगा। व्लॉग्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेंगे, तो आप इनको देखें और अगर कोई घर आपको पसंद आता है वो भी हमें बताएं। इसी तरीके इन सेक्टर्स में अगर आपको एक कंस्ट्रक्शन प्लॉट चाहिए वो भी हम कर रहे हैं, उसके बारे में अलहदा से भी व्लॉग बनाऊंगा इंशाल्लाह डिटेल में। वो भी आपको चाहिए होगा तो जरूर चाहिएगा। थैंक यू सो मच और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें और आए चलते हैं इस पर बात करते हैं। आ जाते हैं सेक्टर F पे और G पर। ये दोनों सेक्टर भी नॉन डेवलप्ड हैं। ये आउटसाइड रिंग रोड पे हैं और ये भी नॉन डेवलप्ड सेक्टर हैं। यहाँ पे भी काम तेज़ी से चल रहा है और प्राइस वाइज अगेन 85 प्लस हैं इनके और ये अप टू 110 to 15 है। आ जाते हैं सेक्टर O और S हैं, साथ साथ हैं सेक्टर O S। अगेन ये सेक्टर S O E, ये आउटसाइड रिंग रोड हैं। इनकी ज़्यादातर जो O और J है ये यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि आगे जाके गेट निकलेगा जो MPS रोड का होगा, जो सब लोग कह रहे हैं कि सबसे फेवरेट गेट हुआ आने वाले फ्यूचर में होगा। और प्राइसेस O की, I की, सेक्टर N की, इनकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होंगी। सेक्टर E भी इफ़ेक्ट करेगा इसी चीज़ में और इंशाल्लाह ताला इनके प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाएंगे। सेक्टर O और S के प्राइसेस O के थोड़े बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू सेक्टर S के। ये 90 प्लस चल रहा है और अप टू 125 तक है। और इसी तरीके सेक्टर S है, ये 80-85 में ट्रेड हो रहा है, 85 में और प्लस आगे ऊपर चल रहा है। सेक्टर N आ जाते हैं। सेक्टर N भी एक अच्छा सेक्टर कहलाया जाता है क्योंकि यहाँ पे सेक्टर N में जो 2 कनाल के भी प्लॉट पड़े हैं और 1 कनाल का भी प्लॉट पड़ा है। और इसी तरीके से सेक्टर N के भी प्राइसेस 90 प्लस और आगे अप टू 125 तक चल रहे हैं। सेक्टर N जो है ये भी डेवलप नहीं है, नॉन डेवलप सेक्टर है, लेकिन 2 कनाल के जो इसमें सेक्टर N में जो एरिया है इसको पोजीशन दे दी गई है और ये अच्छा सेक्टर कहलाया जा रहा है और आने वाले वक्त में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होगी। उसकी रीज़न ये है कि 2 कनाल के सिर्फ 2 जगहों पे प्लॉट्स हैं पूरे DHA में, एक सेक्टर A में और एक सेक्टर जो रोमेंजा के पास है और एक सेक्टर N में। तो लिमिटेड प्लॉट्स हैं 2 कनाल के। सेक्टर M बहुत फेवरेट सेक्टर लोगों का, काफ़ी लोगों का ये फेवरेट है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा घर बन चुके हैं। अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक मेरे ख्याल 300 के करीब हैं। अप एंड डाउन्स होंगे और बहुत तेज़ी से इसके ऊपर काम हो रहा है। पोजीशन सेक्टर है, फुली पेड है, डेवलपमेंट चार्जेस भी फुली पेड हो चुके हैं। यहाँ पे जो प्लॉट्स की ट्रेडिंग होगी 1+ हो रही है और ये अप टू 130, 35, 40 तक जा रहे हैं इसके रेट, जो कि बहुत अच्छे रेट हैं सेक्टर M में। यहाँ पे कमर्शियल्स भी बन चुके हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। आ जाते हैं सेक्टर L की तरफ। नॉन डेवलप सेक्टर है, काम तेज़ी से चल रहा है। 80 प्लस इसके प्लॉट की प्राइसेस हैं और अप टू 110 चलती है यहाँ पे। हम ज़्यादा दूर अभी नहीं जाते, सेक्टर Q में आते हैं वापस। इसकी बात करते हैं। ये भी डेवलप सेक्टर और पोजीशन सेक्टर है। यहाँ भी अप टू 250 घर बन चुके हैं और इसके अलावा और भी घर बन रहे हैं। काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा है।
यहाँ DHA क्लब भी है और भी यानी कि ये चीज़ें डेवलप हो रही हैं मेन बुलेवार्ड के ऊपर। और इंशाल्लाह ताला इसके भी प्राइसेस 1+ है जो कि आपको 135-40 तक मिलता है प्लॉट। ये बहुत अच्छा सेक्टर है, ये भी पाकिस्तानी चौक को टच करता है। ठीक है, अगर हम नीचे आ जाएं सेक्टर आर भी पोजेशन है, डेवलप सेक्टर है। ठीक है, इसमें भी आपको पता है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है हमारे दोस्त शगान भाई का, यानी कि जो मेंटेन कर रहे हैं तो DHA का, लेकिन वो रन कर रहे हैं इनको। बहुत अच्छा यहाँ पे कैफ़े है, आप जाएं और यहाँ पे कप एंड कॉफ़ी टी वगैरह पिएँ, आपको मज़ा आएगा इसका। सेक्टर आर की भी 90+ प्लॉट की प्राइसेस है, अप टू 125-30 तक जा रहे हैं इनके प्लॉट्स। बाकी अगेन ये जो मैंने प्राइसेस बताई हैं ये एक जनरल व्यू है, ये मेरा ओपिनियन है। आप ज़रूरी नहीं जो मैं कह रहा हूँ बात वो बिल्कुल 100% करेक्ट हो सकती है। ये मेरा एक सर्वे है, मैं जिस पे काम कर रहा होता हूँ, जो मेरे पास नॉलेज होता है, जो हमें क्लाइंट्स प्लॉट्स दे रहे होते हैं, हम सेल कर रहे होते हैं, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये सारा मैंने आपको एक जनरली सेक्टर्स के प्राइस वाइज मैंने आपको बताया है। इसमें एक बात मैं बताता चलूँ, देखिए जल्दबाजी मत करें प्लीज़। DHA इज़ अ ब्रांड, ठीक है, बहुत बड़ा ब्रांड है। पूरे पाकिस्तान में DHA की पहचान है और सबको पता है कि DHA ने प्लाट लिया हुआ वो हमारा ज़ाया नहीं होता, वो हमेशा बढ़ता है। हमारे प्राइसेस जो अप एंड डाउन हो रहे हैं मार्केट के अंदर, इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर है, यू शुड अंडरस्टैंड। क्योंकि हमारे जो इस वक्त सियासी हालात हैं, आप किसको नहीं पता कि क्या हो रहा है। अब आपको पता है कि जब पिछले दिनों PTI की हुकूमत थी या नून की हुकूमत थी, वो जब हुकूमतें होती हैं स्टेबल होती हैं तो प्राइस ऊपर जाते हैं, जब ये क्लैप्स करती हैं तो प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे आ जाते हैं। उसकी वजह बहुत ज़्यादा होती है। अब जैसे आप देखें ओवरसीज़, जितने भी आप ओवरसीज़ बैठे हुए जो मुझे सुन रहे हैं, आप जितने भी पैसा बचाते हैं बैंकों के थ्रू भिजवाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, गवर्नमेंट अप्रूव जाती है। लेकिन अब लोगों ने बंद कर दिया है, हुंडी के ज़रिए पैसे आ रहे हैं, वो कहते नहीं हम क्यों टैक्स दें, मतलब पाकिस्तान में बंदर बाढ़ लगा हुआ है, ये है वो है, सारी ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो प्लीज़ अपने प्लॉट को ज़ाया मत करें, प्लीज़ अपनी इस इन्वेस्टमेंट को ज़ाया मत करें। ठीक है, इसको रखें, आपको इंशाल्लाह ताला ये बेनिफिट देगा। देखिए यहाँ पे 2 से 3 किस्म के इन्वेस्टर्स होते हैं, मैं आपको बताता चलूँ। एक होता है एंड यूज़र जिसके पास होल्डिंग पावर्स होती है, जिन जो कहते हैं कि बस हमने ले लिया, हमने अपने बच्चों के लिए दे दिया, सबसे ज़्यादा बेनिफिट वो ले जाता है। दूसरा दूसरा क्या होता है कि वो ये कहता है कि यार मैं हूँ इन्वेस्टर, मैंने 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना है या मैंने मैक्सिमम 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। ठीक है, उसको भी बेनिफिट होता है। ठीक है, वो भी बेनिफिट ले जाता है क्योंकि उसके अंदर सबर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे 1 साल पहले किसी ने प्लॉट लिया था 1 करोड़ का या 90 लाख का या 1,10,000 का, अब प्राइस जो मैंने आपको बता दी है सारी, अब आने वाला 1 साल जो आगे वाला साल है, आप क्या समझते प्राइस ऊपर नहीं जाएंगे? मैं गारंटी कहता हूँ, आप ये नोट कर लें, आज का व्लॉग नोट कर लें और 1 साल के बाद आप देखेंगे ये प्राइस आपके ऊपर जाएंगे और इंशाल्लाह ताला ये आपको एक अच्छा बेनिफिट देके जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता कि लाइफ में सिर्फ एक स्विंग आगे जाती है पीछे नहीं जाती, पीछे जाती है तो आगे नहीं जाती, ये गलत कॉन्सेप्ट है। हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं तो गम है, गम है तो खुशियाँ हैं, तो ये सारा पार्ट ऑफ लाइफ है, इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए आप लोगों को। तो प्लीज़ जो आपके अंदर एक जो पैनिक कौन हो रहा है, मैं आपको बता दूं, जो तीसरा है ना बंदा, वो एक्चुअली में पैनिक हो रहा है, वो है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर। वो क्या करता है, वो कहता है मैं बड़ी जल्दी से बस अमीर हो जाऊँ, मैंने आज एक प्लॉट ले लिया सीखा। अच्छा, पहला सवाल क्या होता है जी, मैं आज प्लॉट ले रहा हूँ, कल कितने का हो जाएगा, महीने 2 महीने के बाद कितना होगा? तो मेरे भाई 2 महीने तो ट्रांसफर में ही लग जाते हैं, आप क्या बातें कर रहे हैं? ये जो आर्टिफिशियल बूम आते हैं ये नुकसान होता है। हम करते क्या हैं, अब इस वक्त बाइंग टाइम है, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं मैं उनको कहूँगा आप उनसे रब्ता करें, आपको अच्छे से अच्छा प्लॉट लेकर देते हैं। जब प्राइस ऊपर चले जाते हैं, बूम कर देते हैं, हर आदमी फ़ोन कर रहा होता है जी प्लॉट चाहिए, प्लॉट चाहिए, हमें पहले वाली कीमत में प्लॉट चाहिए, कैसे मिल सकता है आपको? इसलिए सब्र करें, डेवलपमेंट इसके अंदर बहुत तेज़ी से चल रही है। मैं कोशिश करूँगा कि आहिस्ता आहिस्ता, मौसम भी अच्छा हो चुका है कि सेक्टर बाय सेक्टर सारे ब्लॉग्स, जैसे मैं पहले व्लॉग्स बनाता था, मैं सेक्टर बाय सेक्टर जाऊँ और आप लोगों को ये व्लॉग दिखाऊँ
और सॉरी डेवलपमेंट दिखाऊं, ताकि आपको पता चले कि कितनी डेवलपमेंट चल रही है। ये थे इसके प्राइस प्लान और ये चीज़ें। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट्स करें और कमेंट्स लाजमी किया करें। इससे क्या होता है कि हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है, हमें पता चल जाता है। हो सकता है हम कहीं गलत हो या हमने कोई गलत बोला हो, तो हम अपने आप को भी तो हमने दुरुस्त करना होता है। समटाइम हमें नहीं पता चलता हमने क्या गलत बोला क्या नहीं बोला। कोशिश यही होती है कि सही और बेहतर और अच्छा बोलें। मेरा ताल्लुक क्योंकि ओवरसीज़ से है, मैं यूके नेशनल हूँ, मेरे साथ मेरी पूरी की पूरी टीम लगी होती है। मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो क्लाइंट अहमियत रखता है वो ओवरसीज़ क्लाइंट है। उसकी वजह ये है, मैं इधर यहाँ वालों को मैं बुरा नहीं कह रहा। ओवरसीज़ वाले बेचारे देख नहीं सकते आगे, फिजिकली ग्राउंड्स में सिचुएशन नहीं देख सकते, वो देख नहीं सकते कि उस सोसाइटी का वजूद भी है कि नहीं है। यहाँ के तो लोग विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसलिए मैं वहाँ पे था, तो मुझे भी इस चीज़ का एहसास होता था मैं किस पे ट्रस्ट करूँ किस पे ना करूँ। तो प्लीज़ जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, आप थोड़ा सा सब्र करें। जिनके प्लॉट यहाँ पे हैं, आपको बहुत अच्छा फल देगा। और अगर आप बाय करना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, प्लीज़ डू इन्वेस्टमेंट, ताकि आपको ये बेनिफिट दे। क्योंकि अब स्विंग इस वक्त पीछे है और ये जब जाएगी तो आपको इंशाल्लाह ताला बेनिफिट होगा। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मेरी मिलती रहे। शायद चौधरी और उसकी टीम को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।